अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूं वाजिद अहमद। तो मैं आपको दराज कोर्स सिखा रहा हूं। तो दराज के इस कोर्स में आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि अगर कोई हमारा ऑर्डर आता है, कोई हमें दराज पे ऑर्डर आता है, कोई हमारा प्रोडक्ट सेल करता है, कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट पे आता है, तो हम उसका ऑर्डर कैसे शिफ्ट करेंगे और उसको डिलीवर कैसे करेंगे। तो हम जो हमें ऑर्डर लगा है वो ऑर्डर हम पैकिंग से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने में क्या किरदार अदा करना है हमने, और उस पर क्या क्या प्रोसीजर करना है, ये सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बताता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जब ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे देन आपने उसको किस तरह से फुलफिल करना है, अपने रिव्यूज़ के लिए कस्टमर को कैसे रिक्वेस्ट करनी है और रिव्यूज़ के कैसे रिस्पॉन्स देना है। ऑर्डर मैनेजमेंट में, ऑर्डर पैकिंग में आपको क्या क्या हर्डल्स आने वाली हैं, तो वो चीज़ें हम वन बाय वन देखते हैं। अगर हम स्क्रीन पे आएँ तो यहाँ पे आपको मैनेज ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़ का आएगा। मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करना है आपने, तो आपके पास ऑर्डर्स वाली स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपके पेंडिंग ऑर्डर्स शो हो रहे होंगे, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बिल्कुल फ्रेश ऑर्डर्स हैं, रेडी टू शिप वो ऑर्डर्स जिनके हमने प्रिंट निकाल लिए हुए हैं और पैक कर लिए हुए हैं। शिप्ड में वो ऑर्डर्स हैं हमारे पास जो कि दराज को हम दे चुके हैं और ये कस्टमर को शिप हो चुके हैं। डिलीवर में वो ऑर्डर्स आते हैं शो जो कि मेरे एंड से गए और कस्टमर को डिलीवर भी हो गए। कैंसिल में वो जो मैंने कैंसिल कर दिए या कस्टमर ने शुरू में ही कैंसिल कर दिए, वो कैंसिल में ऑर्डर शो होते हैं। रिटर्न ऑर्डर वो जो कस्टमर ने ऑर्डर रिसीव करने के बाद उसे पसंद नहीं आया तो उसने दराज को वापस रिटर्न किया है। डिलीवरी फेल्ड, फेल्ड डिलीवरी वो जो कस्टमर को हमने पहुंचा दिया, दराज को दे दिया, शिप कर दिया, दराज कस्टमर के पास गया तो नंबर गलत था, दरवाज़ा बंद था, लेने से इनकार था। इस तरह के कोई भी जिले बहाने हुए कस्टमर की तरफ से, वो ऑर्डर्स यहाँ पे शो होते हैं। रिफंड ओनली वो कि अगर मैंने सामान भेजा था, मेरी गलती थी, सामान टूट गया और वो दराज का रेगुलर कस्टमर था तो दराज उसको इंस्टेंट रिफंड दे देता है। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने शो हो रही होती हैं। हम पेंडिंग ऑर्डर का एक ऑर्डर करके देख लेते हैं कि आपने इसको कैसे पैक करना है। तो उसमें करने के लिए मैं एक ऑर्डर पे चला गया हूँ, उसकी रेडी टू शिप पे क्लिक करता हूँ। इनवॉइस ये ऑटो जनरेट होगी, आपके पास नहीं भी शो हो रही है तो होगी, आप कर सकते हैं। इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेव इनवॉइस के लिए किया मैंने और यहाँ से मैंने शिपिंग लेबल निकालना है और इनवॉइस का निकालना है। शिपिंग लेबल पे क्लिक किया मैंने तो ये यहाँ पे मेरे पास एक शिपिंग पेपर आ जाएगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये प्रिंट पूरा A4 पेज पे निकाल लेते हैं। तो उससे बचने के लिए आप जब भी यूज़ कर रहे होंगे कोई भी प्रिंटर, आप उसकी सेटिंग कर लीजिएगा A6 साइज़ की। A6 साइज़ की जो सेटिंग है उसमें क्या होगा, आपके पास एक पेज के ऊपर 4 प्रिंट इसके निकल आएँगे। आपने इसकी प्रिंट निकालने हैं और वो प्रिंट निकाल के आपने फ्लाई के बाहर चस्पा करना है। देन आपके पास आपको ये इनवॉइस का प्रिंट निकालना है। ये इनवॉइस के प्रिंट आपने फ्लायर के अंदर आपने ऐड करना है। ये दोनों प्रिंट निकालने के बाद आपने रेडी टू शिप ऑर्डर कर देना है। जब मैंने इसको रेडी टू शिप किया तो इट्स मीन मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट निकाल ली है। अब वो मैं फ्लायर के अंदर चीज़ डाल दूँगा और बाहर अपना शिपिंग लेबल लगा दूँगा और अंदर इनवॉइस लगाने के बाद फ्लायर पैक कर दूँगा और ये इसका स्टेटस रेडी टू शिप में शिफ्ट हो गया है। अब मैं जब भी दराज़ हब पे इसको ड्रॉप करने जाऊँगा, नियरेस्ट दराज़ ऑफ़िस ड्रॉप करने जाऊँगा, अगर आपके पास नियरेस्ट दराज़ ऑफ़िस नहीं है, तो आप लेपर्ड या टीसीएस को देख सकते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट लेपर्ड के साथ अटैच है या टीसीएस के साथ अटैच है, वो भी मैं 1 मिनट में इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ही आप ऑर्डर आप दराज़ पार्टनर या दराज़ हब तक पहुँचाएँगे, ये ऑर्डर रेडी टू शिप से शिप में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद दराज़ की ज़िम्मेदारी है इसको कैसे लेके चलना है। जो 2 बातें मिस थी अंदर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो वो प्रोफ़ाइल में जाना है। प्रोफ़ाइल में जाने के बाद आपने यहाँ से इनवॉइस शिपिंग पार्टनर से आप देख सकते हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग सेलर हैं, यानी आपने खुद जाके पार्सल ड्रॉप करना है दराज़ हब तक, दराज़ या दराज़ पार्टनर तक। यहाँ पे डेक्स दराज़ एक्सप्रेस पार्टनर है, यहाँ पे लेपर्ड लिखा आ रहा होगा या टीसीएस लिखा आ रहा होगा, इट्स मीन आपने पार्सल लेपर्ड तक पहुँचाना है या टीसीएस तक पहुँचाना है। और शिपिंग इनवॉइस यहाँ पे शिपिंग इनवॉइस इनवॉइस नंबर आपका यहाँ से जनरेट होता है। आप कह सकते हैं कि जो ऑर्डर नंबर है वही यूज़ करें और उसके प्रीफिक्स मीन शुरू में ये लिख दें आप आपके इनवॉइस नंबर में और इसको सेव कर दें। तो इस तरह से ये आपका इनवॉइस नंबर ऑटो जनरेट होता रहेगा। ये दोनों चीज़ें भी मैंने क्लियर कर दी। इसके बाद आ जाते हैं हम मैनेज रिव्यूज़ के ऊपर। ये मेरे कस्टमर्स जिन्होंने मेरे से चीज़ खरीदी, यूज़ की और बाद में मुझे रिव्यू दिया, वो उनके रिव्यूज़ और रेटिंग आ रही होंगी। तो यहाँ पे देखें, हमने रिस्पॉन्स दिया हुआ है अपने कस्टमर्स को,
उन्होंने जो भी हमें कमेंट्स किया प्रोडक्ट के ऊपर, जिन्होंने अच्छा कमेंट किया हमने उन्हें थैंक यू फॉर वैल्यूएबल फीडबैक का रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट करता है, आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं देना, कोशिश करनी है उस कस्टमर से बात करके उसे कंपनसेट करना है वाउचर की सूरत में, या उसे आपने नेक्स्ट ऑर्डर पे वाउचर देना है या डिस्काउंट देना है, ताकि वो उससे खुश हो सके आपकी सर्विसेज से और आपको अच्छा रिव्यू दे। अदरवाइज ये होगा कि आपकी कस्टमर अगर रेटिंग कम होना स्टार्ट हो गई प्रोडक्ट की रेटिंग, तो एक वक्त आएगा उस प्रोडक्ट की सेल आप डाउन कर समझें, उस प्रोडक्ट की सेल नील समझें। तो रिव्यूज रेटिंग का बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट है। आप ये रिव्यूज का रिस्पॉन्स भी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, ये बिल्कुल हमने सिंपल रिस्पॉन्स दिया हुआ है, वरना आप एक लंबा सा रिव्यू का रिस्पॉन्स चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से टूल्स हैं तराज के जिनको आप यूज़ करके अपनी सेल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी सेल्स को अप कर सकते हैं, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कस्टमर को गेन करने में। उनमें सबसे पहले जो टूल आता है वो है कंपेन्स। अपने अपने ऑप्शंस में जाना है, आपके सेलर टूल्स में लेफ्ट साइड पे कंपेन्स का आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। अपनी कंपेन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अपकमिंग कंपेन्स होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। स्पेशल इन्विटेशंस में जो कंपेन्स आती हैं ये बेसिकली दराज की तरफ से आपको इनवाइट किया जाता है उन प्रोडक्ट्स में, और उन प्रोडक्ट में एक स्पेसिफिक डिस्काउंट मांगा जाता है, वो आप देते हैं डिस्काउंट। इसके अलावा अवेलेबल कंपेन्स ये आपके पास अवेलेबल्स में आती हैं, जिस तरह 11/11 है आगे आने वाली, तो वो अभी मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। देन एंड ऑफ सीजन 12/12 है, वो आना स्टार्ट हो जाएगी, या न्यू ईयर सेल्स इन्होंने लगानी हुई तो वो आ जाएगी। इसके अलावा ये रजिस्टर्ड कंपेन्स हैं जो कि ऑलरेडी पीछे जा चुकी हैं और हमें शो हो रही हैं, वो ऑफलाइन भी हो चुकी हैं। इन एलिजिबल कंपेन्स जिनके लिए हम एलिजिबल नहीं रह सके, उनके क्राइटेरियाज को पूरा नहीं कर सके, अभी हम देखते हैं हमें फ्लैश सेल्स एक आई है। फ्लैश सेल में यहाँ पे बेसिकली क्राइटेरिया लिखा होता है कि आपको क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, देन आपको वो प्रोडक्ट आपकी ऐड हो सकती है। नॉर्मली इनका क्राइटेरिया था कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर 30+ यूनिट्स सोल्ड हुए हों लास्ट 30 डेज में, वो प्रोडक्ट फ्लैश सेल के लिए एलिजिबल होती है। ये कंपेन कब से कब तक स्टार्ट होगी? 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक रहेगी, 7 डेज के अंदर अंदर। आपको एक दिन के लिए आपकी प्रोडक्ट फ्लैश सेल के अंदर आएगी इन डेज के अंदर से। तो हम ज्वाइन पे क्लिक कर लेते हैं। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद जो प्रोडक्ट हैं उनमें से जो भी प्रोडक्ट आप चूज करना चाह रहे हैं सिंपली चूज करते हैं और नीचे से जाके ऐड पे क्लिक कर देते हैं। कंपेन प्राइस इन्होंने रिकमेंड कर दी कि ये आपकी करंट प्राइस है 899 और उसके ऊपर आप हमें देंगे 719 या इससे कम। 719 ये देनी है या इससे कम देनी है। और आपके पास जो इस वक्त करंट स्टॉक है वो 84 है मैक्सिमम, तो आप उसमें से कोई भी स्टॉक दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी लोस्ट प्राइस जो लास्ट 7 डेज में थी 899 ही थी, तो और एवरेज प्राइस आपने 945 पे बेची हुई है। अब मैं नहीं देना चाह रहा ऐसी प्रोडक्ट ना इतनी सस्ते में, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अगर आपको समझ आ रही हुई इनकी प्राइस तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप डिलीट करके वापस भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है। तो कंपेन में मैं कोशिश करूंगा आपकी कैलकुलेशन जो हमने प्रोडक्ट अपलोडिंग में देखी थी, तो आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो अगर आपकी क्लियर है कि मैं 25% मार्जिन पे काम कर रहा हूँ या 30% मार्जिन पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको अगर वो हर्ट हो रहा है 12% या 15%, तो आप इतना बेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर 15% आपके प्रॉफिट मार्जिन में से, जो आपको 25% में से अगर 15% दराज और डिस्काउंट मांग रहा है, तो आप दे दीजिएगा, लेकिन 15% से ज्यादा ना कोशिश कीजिएगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर 25% है तो 12% से ज्यादा आप इसके ऊपर ना खाइएगा। ये एक अलग से आपके अपने प्रॉफिट में से डिस्काउंट है बेसिकली। दराज को कुछ नहीं जाना, दराज को तो अपनी कमीशन पूरी मिल जानी है। तो इस तरह से आप फ्लैश सेल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वोचर कैंपेन्स आती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली सेल्स हैं वो भी आप अवेलेबल होती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली सारी की सारी जो सेल्स हैं वो आपके मेन डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे शो हो रही होती हैं कंपेन्स इवेंट्स के अंदर। तो ऑल कंपेन इवेंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको सारी की सारी जो अवेलेबल कंपेन्स हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप यहाँ से ये कंपेन्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप कंपेन ज्वाइन करेंगे आपने फ्री शिपिंग की कंपेन कभी ज्वाइन नहीं करनी। आपकी फ्री शिपिंग की कंपेन आपके लिए अजाब बन जाएगी। आपका ऑर्डर्स तो आएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि शिपिंग कंपेन कभी ज्वाइन नहीं करनी। एंड ऑफ द डे आप लॉस में होंगे उस प्रोडक्ट में। क्यों? कि उसकी रीजन ये है कि दराज की जो शिपिंग है वो मिनिमम 99 रुपीज है, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट
100 भी होगा या किसी पे 50 रुपीज़ होगा या किसी पे 70 रुपीज़ होगा। इट्स मीन आपने जो शिपिंग है दराज के कस्टमर की वो अपने सर पे ले ली, और उसके ऊपर जो वैट कैलकुलेट हो रहा है वो भी आपके ऊपर है, दराज की कमीशन भी आप खुद कर रहे हैं बेयर, देन आपकी प्रोडक्ट प्राइस भी है, पिक पैक शिप के भी हर्डल्स हैं। तो ये सारी मिला के एट द एंड ऑफ डे आप देखेंगे कि आप लॉस में हैं। तो आपको सेल्स तो आ जाएगी लेकिन आप ऑन अदर हैंड लॉस में होंगे। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आपने फ्री शिपिंग की कंपेन्स को कभी ज्वाइन नहीं करना। अपनी प्रोडक्ट पे आप फ्री शिपिंग ऑफर कर सकते हैं लेकिन वो भी कंडीशनल, वो आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कभी भी आपने फ्री शिपिंग की कंपेन्स नहीं ज्वाइन करनी। ये मेरी अपनी सजेशन है। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सेकंड टूल जो कि दराज की तरफ से दिया जाता है सेल्स को बूस्ट देने में, वो है सेलर वाउचर्स क्रिएट करना। ये बहुत इजी है और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत है बिफोर जब आप क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि कैसे सेलर वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और कौन कितनी किस्म के वाउचर्स होते हैं। सेलर वाउचर्स पे गए हमने। बेसिकली सेलर वाउचर दो किस्म के वाउचर्स होते हैं, एक कलेक्टेबल वाउचर्स और एक सिंपल वाउचर्स। आपने क्लिक करना है ऐड अ न्यू वाउचर के ऊपर। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने कलेक्टेबल वाउचर बनाना है या सिंपल वाउचर बनाना है। तो कलेक्टेबल वाउचर्स भी बना लेते हैं और सिंपल वाउचर भी बना लेते हैं, ठीक है। कलेक्टेबल वाउचर्स में हम पहले वाउचर का नाम रखेंगे न्यू यूजर वाउचर्स, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, मैं 10% डिस्काउंट भी कर सकता हूँ। मैं मनी वैल्यू वाउचर्स देना चाह रहा हूँ या डिस्काउंट वाउचर देना चाह रहा हूँ, तो मैंने 10% डिस्काउंट लिख दिया, इट्स मीन मैं डिस्काउंट वाइज वाउचर देना चाह रहा हूँ। अगर मैं 50 रुपीज़ लिख देता, 50 RS डिस्काउंट, इट्स मीन मैं मनी वैल्यू डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं कर देता हूँ कि मैं 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगा 1500 रुपए के परचेजिंग के ऊपर। अगर आप मेरे से 1500 की परचेजिंग करते हैं तो मैं 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दूंगा। मैं कह देता हूँ 750 रुपीज़, ठीक है। कि अगर आप मेरे से 750 की कोई चीज़ बाइंग करेंगे और मेरा ये वाउचर यूज़ कर लेंगे तो मैं आपको 50 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। कलेक्ट का टाइम कब होगा इसका, 1 तारीख से, यानी आज से इसका कलेक्ट टाइम स्टार्ट हो गया। आप इसको रिडीम करना कल से स्टार्ट कर सकते हैं और ये 31 तक चलेगा। और इसको आप ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन मींस कि ये वाउचर का लिंक आप शेयर करना चाह रहे हैं ये आपको पब्लिकली शो हो, तो वो दोनों ऑप्शंस हैं। या आपने दराज लाइव पे करना है तो दराज लाइव स्ट्रीम पे भी शो हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि ये सिर्फ मैं दराज लाइव के कस्टमर के लिए बनाना चाह रहा हूँ, या मैं व्हाट्सएप पे जितने भी मेरे एक्स्ट्रा कस्टमर्स हैं या फेसबुक पे मेरे सोशल मीडिया पे जितने कस्टमर्स हैं ये मैं उनको देना चाह रहा हूँ ये लिंक, या मुझे ये रेगुलर है ये हर किसी को शो हो, मेरे दराज के हर कस्टमर को शो हो। तो मैंने टोटल वोचर्स रख दिए, 100 वोचर्स मैंने टोटल बना दिए। उसने कह दिया कि आपका टोटल जो बजट बनेगा 100 वोचर्स के अगेंस्ट वो 5000 का बनेगा, और पर यूजर लिमिट मैंने लगा दी कि एक कस्टमर एक यूज कर सकता है, ठीक है। और ये मेरी पूरी शॉप के ऊपर अप्लाई हो रहा है और मैं ये सबमिट कर दूंगा तो मेरा वोचर सबमिट हो गया। सेम एज इट इज मैं ऐड अ न्यू वाउचर पे गया और मैंने अब सिंपल रेगुलर वाउचर क्रिएट कर दिया। अब कलेक्टेबल वाउचर्स में क्या है कि कस्टमर को हम कलेक्शन का टाइम दे देते हैं कि 10 दिन आप कलेक्ट कर लो, उसके बाद आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इसको यूज कर लेना। वो कंपेन्स होती हैं कि लाइव स्ट्रीम पे गया, मैं कह रहा हूँ अभी ये कलेक्ट कर लें मेरा वाउचर कलेक्ट कर लें, अगले 6 महीने में जितनी भी आप मेरे से परचेजिंग करेंगे उसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको वाउचर कोड टाइप नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप मेरे स्टोर से 750 की परचेजिंग करेंगे, आगे कहीं जाके 6 माह के अंदर अंदर या 1 माह के अंदर अंदर आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये कलेक्शन टाइम जो है 100 वाउचर का वो 10 दिन है या इस लाइव स्ट्रीम के अंदर है। तो वो बहुत ज्यादा कस्टमर्स लाइव में कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, देन वो बाद में 1 महीने बाद आपकी शॉप से कभी ना कभी कुछ ना कुछ बाय कर लेते हैं। तो इस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। इसके बाद रेगुलर वाउचर जो कि आपकी शॉप के ऊपर या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर शो हो रहे होते हैं एनी टाइम, कि अगर आपने 1500 की परचेजिंग की तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, या आपने 2000 की परचेजिंग की तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो वाउचर कोड हम अगेन इधर से क्रिएट कर लेते हैं और वो कस्टमर को लिखना पड़ता है, यूज करने के लिए कॉपी करके लिखना पड़ता है। वो मैं बना लेता हूँ कि मैं 10% डिस्काउंट ऑफर करना चाह रहा हूँ। वाउचर नेम भी है 10 डिस्काउंट के नाम से, और ये मैं डिस्काउंट का दे रहा हूँ तो परसेंटेज वैल्यू में दूंगा। मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपया होगी और मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा वो मैं 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दूंगा। जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ना, ये 3000 रुपये की अगर कोई परचेजिंग करेगा ना या उससे ज़्यादा परचेजिंग करेगा
उसे 300 का ही डिस्काउंट मिलेगा मेरे से। तो ये एक लिमिट मैंने लगा दी उसके ऊपर। ये भी मैं रेगुलर कर रहा हूँ, ठीक है? ये रेगुलर ही होता है नॉर्मली, और 1 तारीख से लेके ये मैं 31 तक लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके 100 वाउचर्स बना देता हूँ और पर यूज़र जो लिमिट है अगेन 2 रख देता हूँ कि एक बंदा एक दफ़ा परचेज़िंग कर ली उसने मेरे से, अगर वो दोबारा भी ये वाउचर कोड यूज़ करना चाह रहा है, तो वो यूज़ कर सकता है। और ये मैं एंटायर शॉप के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो ये मैं सबमिट कर दूँगा। उसने मुझे कह दिया कि आपकी लेंथ जो करैक्टर है वाउचर की, वो ज़्यादा है, आई थिंक सो। तो ये मैं सबमिट कर दूँगा। वाउचर कोड शुड बी, यस, कोड के अंदर मसला था, नेम के अंदर मसला नहीं था। तो करैक्टर नहीं शो होने चाहिए थे। ये मेरा सबमिट हो गया और ये दोनों वाउचर्स मेरे इधर शो हो रहे होंगे, कलेक्टिबल भी और ये मेरा डिस्काउंट वाउचर भी। तो इस तरह से आप वाउचर्स बना के कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वाउचर्स आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने दोस्तों को ये शेयर कर सकते हैं। शुरू में आपने अगर शॉप बनाई है, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो ये वाउचर कोड के साथ आप शेयर करें व्हाट्सएप पे या अपने सोशल मीडिया पे कि भाई मेरे से बाय करो, और 50% का भी डिस्काउंट शुरू में आप दे रहे हैं या 30% भी डिस्काउंट दे रहे हैं, और ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाएगी, या आपकी प्रोडक्ट वैसे भी विजिबल होना स्टार्ट हो गई है, तो कस्टमर जब वाउचर कोड देखेगा तो वो दूसरों के ऊपर आपको प्रायोरिटी देगा। तो ये थी ओवरऑल वाउचर से रिलेटेड। इसमें मैंने जो जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।